तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। क्यों आएगा? तो तुलसीदास जी ने बताया, जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, बोले तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए राम? तो तुलसीदास जी कहते हैं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जब घोर अत्याचार करने लगे तो उनका संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए आए थे राम। लेकिन दूसरे विद्वान ने तुलसीदास की बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए। दूसरा विद्वान कहता है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वाभिमनु, इन स्वाभिमनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की 6000 साल तपस्या की। तो भगवान इनसे प्रसन्न हुए, बोले तुम हमसे वरदान मांगो। तो दोनों कहने लगे प्रभु हम वरदान में और कुछ नहीं चाहते हैं, इतना कहना चाहेंगे कि हमारे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान बोले भैया हम अपने जैसा कान ढूंढने जाएं, इंतजार करो, जब युग त्रेता में दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे, इसलिए आए थे राम। लेकिन तीसरे विद्वान ने इनकी भी बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए, फिर क्यों आए? तो तीसरा विद्वान ये कहता है कि एक दिन शंकर जी अपने कैलाश पर्वत पे पार्वती को कथा सुना रही थी और गिरजा को कथा सुनाते समय बोले गिरजा सुनो, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? तो भोले बाबा बोले सुनो गिरजा, क्यों आए थे राम? तो उन्होंने ये बताया कि नारद श्राप और दीन एक बारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। क्यों आए थे राम? तो बोले नारद श्राप और दीन एक बारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा, कल्प एक कहीं। भोले बाबा बोले सुनो गिरजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले इसलिए हुआ क्योंकि नारद ने भगवान को श्राप दिया था, इसलिए आए थे राम। तो गिरजा चकित भई सुनि बानी और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। गिरजा ने सुना, गिरजा सर में पड़ेगी, बोले भोले बाबा ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, नारद भगवान को श्राप कैसे दे सकते? क्योंकि भगवान के पुजारी हैं नारद, सेवक हैं नारद, और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आपने ये कैसे कह दिया कि नारद ने भगवान को श्राप दिया? बोले सुनो गिरजा, मानना तो तुम्हें पड़ेगा। कैसे श्राप दिया? बोले सुनो, एक दिन देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पर ठहर गए और इन्होंने मन में सोचा कि बीड़ा तो बहुत बजा लिया, चलो थोड़ा भजन ही हो जाए। अब नारद हिमालय पर्वत पे तपस्या करने के लिए ठहरे गए और इन नारद ने भगवान की इतनी कठिन तपस्या की जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। और देखो
जब हिमालय पर्वत पे नारद ठहर गए तो इंद्र इसलिए डर गया। एक बात हम आपको बताएं, पहले ये इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र नाम की पहले एक पदवी हुआ करती थी, पदवी। जैसे आजकल पद होता है प्रधान, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, ऐसे पहले पद होता था। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवताओं का राजा इंद्र बन जाता था। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते। और जब कुर्सी की याद से खींचा तानी नहीं रही है, बहुत दिन पहले से रही। जब कुर्सी जितनी बैठे हुए में ना टूट रही होती, जब खींचा ताने में टूट रही है। बोपई तरफ खींच रहा, बोपई तरफ खींच रहा, कैसे निकले सीट निकले। वैसे क्षमा करें, इतनी भीड़ में कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग बैठे हो, बुराई नहीं कर रहे हैं, बात आ गई इसलिए कह रहे हैं। और फिर हम बुराई किसी की करते नहीं हो, सब लोग एक ही जैसे नहीं होते। वैसे आपने देखा होगा, मैं तो देखता रहता हूँ, आपने कभी अंदाज किया हो वैसे ये लोग कभी गांव में घूमने को ना आए और जब वोट पड़ने को न मरवाए, फिर देखो गली गली छाने मार। नेतन की मीठी बात और जे वोट मांगे जोरे हाथ और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात और उठे को उठात जात और भूलिए बतात मात, कैसी ये कुरीति है। और कहते हैं हजार बात और पूरी हो न एक बात, और भाषण में न खावे मात, कैसी ये प्रतीति है। वैसे सुने होंगे भाषण आपने आज के राजाओं के, और आज के राजाओं ने सबने एक ही बात सीख ली है, कोई भी सही माइक पे खड़े होकर के अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, उसके अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं। माइक पे खड़े हो गए और भाषण देना शुरू हो गए। हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी किसान व सभी मजदूर भाई, आज हम आप लोगों को देख करके आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन कर रहे हैं। जय रटे रटाए शब्द भाषण हो गए शुरू। देखिए, हमसे पहले आए, आके चले गए, क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमने किया उससे बच्चा बच्चा जानता है। हमने देखा तुम्हारे गांव में पानी की ज्यादा परेशानी, पिछली साल 8-10 नल लगवाए, कैसे लगवाए? हमने पुलिस की भर्ती हुई, तुम्हारे क्षेत्र के 5-6 लड़के निकलवाए, कैसे निकलवाए? हमने देखा हमारे किसान भाइयों को आने जाने में ज्यादा परेशानी हो रही, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछवा दिया, कैसे बिछवाया? हमने। अब की बार अगर तुमने हमें भारी बहुमत से विजयी बनाया, अब की बार अगर तुमने हमें जिताया, तो पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। इन्हें गरीबी से ज्यादा दुश्मनी है, नेताजी गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। वैसे ये तो भूल जाते हैं, तो ये कहना चाहिए कि हम गरीबों को ही नहीं छोड़ेंगे। और जब गरीब ही नहीं रहेंगे फिर गरीबी काहेगी? वैसे पता है हमारे देश में कितनी गरीबी है? आज के आंकड़ों में अपने देश की जनसंख्या है 1 अरब 35 करोड़ के लगभग, यानी 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या। और कर्जा कितना है? 52 अरब रुपया कर्जा है लगा बंदा, यानी 1.25 अरब की जनसंख्या है और 52 अरब रुपया कर्जा है। जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, जो बच्चा भी अपनी माँ के पेट में पल रहा है, वो भी बच्चा 6,660 रुपए का कर्जदार है। इतना निर्धन है ये देश भारत। ये पैसा कहाँ गया? अरे गया कहाँ? जैसे मिला उसी ने पकड़ ली, अपनी जेब में घुसेड़ लिया। हमें तुमसे मतलब थोड़ी, हमें खुद से मतलब है। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और कहते थे कि मेरी पूजा के लड़ुआ कहाँ गए? तो बोले कि मेरी पूजा के लड़ुआ और गणेश खा गए जी मेरी पूजा के लड़ुआ। बोले कहाँ गए? जवाब दिया गणेश बहुत बड़े बेईमान, हमने लड्डू सामने रखे
आंखें बंद की, आंखें खोली, लड्डू खाए। बोले कहाँ गए कि गणेश जी खा गए। बोले क्या गणेश जी लड्डू खाते हैं? खाते हैं। कैसे खाए? बोले खाए बड़ा सफाई से। कैसे खाए? तो कहते हैं मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। कैसे? जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। मेरी जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए और बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए। मेरी पूजा के जैसे जहां मिला उसने खुद से मतलब रखा, दुनियादारी से कोई लेना देना। लेकिन धन्य हमारे देश के किसान को, जिस किसान को न इतवार की छुट्टी है न त्योहार की छुट्टी है। जिंदगी हो जाती मिट्टी से लड़ते लड़ते मिट्टी में मिल जाता है। कभी डीजल पेट्रोल की मार, कभी सूखा तो कभी तुषार और कभी ओले की बौछार। कौन झेलता है? हमारे